हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है। वर्ल्ड में जो है इसका एक लोकतंत्र, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। पिक्चर चालू करो बे। बोलो, मैंने कहना बोलना क्या है? बोलो सर, आप पूछिए, क्वेश्चन करिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा ना। मैं पूछ रहा हूँ चुनाव का माहौल क्या है? मैं बोलता हूँ क्या है? मैं बोलता हूँ देखो, चुनाव का माहौल ऐसा है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है। वर्ल्ड में जो है इसका एक लोकतंत्र, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ था, सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी। तेरे बाप को मत सिखा, चल। उसके बाद क्या उन्होंने काम किए, अब बीजेपी की सरकार बनी थी, और बीजेपी जो इस टाइम दुनिया में कांग्रेस से कई गुना अच्छा काम कर रही है। अच्छा, तो मेरी दुनिया से, लोगों से यही अपील है कि हमें उसकी ही सपोर्ट करनी चाहिए जो देश को आगे लेके चले। तो इस टाइम के हिसाब के से और हालात के हिसाब से जो है बीजेपी जो एक अच्छा काम कर रही है। नहीं, झूठ बोल रहा है। कुछ और तो नहीं बोलना चाहते? पूछो कुछ होता। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। पाँच बताओ काम बताओ। सबसे पहले धारा 370 का जो काम किया था। अरे हिमाचल का बताएंगे, कश्मीर का? अच्छा, 370 क्या था? 370 धारा ऐसे थी जहाँ पे जो था कांग्रेस के टाइम में उन्होंने एक संविधान में एक ऐसा एक्ट बना दिया था कि उनके लिए जो स्पेशल पैकेज, दैट वाज 370 था धारा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। धारा 370 था। उसके बाद क्या होगी, बीजेपी सरकार ने उस चीज को, क्या था 370? धारा 370 धारा वो थी, उसमें वो नहीं था सर, क्या उसमें जो बस हवा निकल गई, जो स्पेशल था उनके लिए, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन उनके लिए स्पेशल था धारा 370 में। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। स्पेशल था तो, और दूसरा काम बीजेपी का सबसे बड़ा काम है कि हिंदुस्तान जो हमारा देश है, हिंदुओं का देश है। तो यहाँ सभी धर्मों और समाज के लोग रहते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो हिंदुओं का देश है, फिर कह रहे हो सभी धर्मों का। तो जो हिंदुओं का तो देश है ही है, लेकिन इसमें जो बाकी जाति धर्म रहते हैं उनकी भी, मतलब उनका स्पेशल रिस्पेक्ट किया जाता है, किसी तरह का इग्नोर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे दिवाली मनाई जाती थी। तो दिवाली का जो विशेष जो त्योहार रहता है वो भगवान राम का था। तो वहाँ राम जन्मभूमि थी, वहाँ पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था बाबर के टाइम में, 400। हाँ ठीक है जी, हाँ, राम मंदिर। तीसरा सबसे बड़ा हिमाचल में ये जो काम किया जयराम की सरकार है, वो भी बीजेपी की देन है, क्योंकि दिल्ली में मोदी बैठे हैं, हिमाचल में जयराम जी सरकार में। ये तीसरा काम है। तीसरा काम चौथा सबसे बड़ा काम है कि हिमाचल में जो थे हमारे बुजुर्ग थे, जिनको 80 साल के बाद पेंशन लगती, 90 में नहीं मिलती थी, अब उनको 60 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो गई है। तो इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता है। पांचवा सबसे बड़े काम है कि दो हिंदुस्तान के जितने भी किसान थे, किसी ने उनकी इज्जत नहीं की थी। एक मोदी सरकार है, एक जयराम सरकार ही है जिन्होंने उसकी इज्जत की है। ये फंस गया। एक बात मिलता है, बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर का दाम कितने से कितना हुआ? गैस सिलेंडर का दाम जो है राउंड अबाउट 40% बढ़ा है। तो आई डाउट 40%, 400 से कितना गया? 400 ने 700 के राउंड अबाउट था जब स्टार्ट हुआ था। अब जो लेवल 100 समथिंग है, कुछ ऐसा है। पेट्रोल का भी राउंड अबाउट 30 से 40 रुपये बढ़ा। 30% लीजिए। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। 80 दे राउंड अबाउट था, तो अब रख लीजिए रफली 95 के राउंड अबाउट है। महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई को राउंड अबाउट 6 से 7% का दो इंक्रीज हुई है। क्या नाम है आप? मनमोहन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बात ये बताइए, करते क्या आप? मैं तो कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ मैं। हिंदुस्तान में बेरोजगार हूँ मैं। 98 का ग्रेजुएट हूँ और साथ में स्टेट लेवल का स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया का भी हूँ, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने हमारी तरफ नहीं सोचा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मजा आया।